Hello students, welcome to online classes. We were reading the first lesson of our second book, Snapshots. Let's go ahead. That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. ऑथर कहता है कि हम नगर के उस किनारे पर रहते थे, यानी वॉलनट एवेन्यू कह रहा है वो, वॉलनट एवेन्यू पर रहते थे. बिहाइंड आवर हाउस वॉज दी कंट्री. वो कहते हैं कि हमारे घर के पीछे वॉज द कंट्री. कंट्री मीन ग्रामीण क्षेत्र था. वाइनयार्ड्स, ऑर्चार्ड्स, इरिगेशन डिचेज एंड कंट्री रोड्स. वो कहता है कि अंगूर की बेलें, फलों के बाग जो थे, ऑर्चार्ड्स में फलों के जो बगीचे थे, इरिगेशन डिचेज सिंचाई की खाइयाँ, डिचेज मीन खाई होता है वैसे, एंड कंट्री रोड्स और ग्रामीण जो रास्ते थे, देहाती रास्ते. इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ओलाइव एवेन्यू. वो कहता है कि 3 मिनट से भी कम समय में हम ओलाइव एवेन्यू पहुँचे, उस पर थे हम. एंड देन द हॉर्स बिगिन टू ट्रॉट. तब घोड़े ने दौड़ना शुरू कर दिया. द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ. कहता है कि ताज़ा हवा थी, बहुत ही अच्छी सांस लेने के लिए. द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल. वो कहता है कि घोड़े का दौड़ना जो था वो बहुत ही अद्भुत था. माई कज़न मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली, बिगन टू सिंग. मेरा चचेरा भाई मुराद, जिसको कि हमारे परिवार के अंदर सबसे ज़्यादा क्रेजीएस्ट यानी सनकी माना जाता था, उसने गाना शुरू कर दिया. आई मीन ही बिगन टू रोर. मेरा मतलब उसने दहाड़ना शुरू कर दिया. एवरी फैमिली हैज़ ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर. वो कहता है कि हर एक परिवार के अंदर जो है एक क्रेजी स्ट्रीक मतलब सन की अंश होता है कहीं ना कहीं. माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब. कहता है कि मेरा चचेरा भाई मुराद जो है, जिसको कि हमारे कबीले के अंदर एक स्वाभाविक वंशज माना जाता था, सन की किस्म का जैसे वो था. बिफोर हिम वॉज आर अंकल खोसरो. उससे पहले जो है वो कहता है हमारा अंकल खोसरो. एन अनॉर्मस मैन विद ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट मॉस्टेच इन द सेन जैक्विन वैली. तो कैसा था? डील डोल में बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा था वो, विशाल व्यक्ति था. पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, बड़ा सा सिर था उसका, काले बाल, लंबी लंबी मूछें थी. सेंट जैक्विन वैली के अंदर सबसे ज़्यादा लंबी मूछें. मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, गुस्सैल व्यक्ति था. सो इरिटेबल, चिड़चिड़ा था. सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग. बहुत ही ज़्यादा अधैर्य यानी कि बेसब्र था वो, और वो किसी को भी बोलते हुए रोक देता था दहाड़ करके. इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. क्या कहता था वो कि परेशानी की कोई बात नहीं है, नुकसान की कोई बात नहीं, इसकी ओर ध्यान मत दो. दैट वॉज ऑल, नो मैटर वट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट. यही चीज़ थी वो जो वो करता था, और किसी कहता है कि ये मायने नहीं रखता था कि कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है. वंस इट वॉज हिज ओन son Arak running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. तो एक बार उसका बेटा अरक जो था वो भाग कर के आता है उसके पास, और उसका पिता खोसरो जो है नाई की दुकान पर बैठा था. वो अपनी मूछें जो है ठीक करवा रहा था. 8 blocks मतलब 8 मकान छोड़ कर के नाई की दुकान थी, वहाँ उसका बेटा भाग कर के आया, और उसको क्या कहा उसने कि उनका घर जो है जल रहा है, आग लगी हुई है. दिस मैन खोसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड. ये व्यक्ति खोसरो वहीं बैठा रहा और दहाड़ा. इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. वो कहता है कि नुकसान की कोई बात नहीं है, ध्यान मत दो इसकी ओर. द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर. नाई ने कहा कि लड़का तो ये कह रहा है कि तुम्हारा घर जो है जल रहा है. सो खोसरो रोड.
खुसरो दहाड़ा, इनफ, इट इज़ नो हार्म आई से, कहता है बहुत हो गया, मैं कहता हूँ कि कोई नुकसान की बात नहीं है। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, मेरा चचेरा भाई मुराद भी जो है इसी का स्वाभाविक वंशज माना जाता था। ऑल्दो मुराद फादर वॉज जोराब हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, यद्यपि मुराद का पिता जो जोरब था वो बड़ा ही व्यवहारिक था, इसके अलावा कुछ नहीं। दैट्स हाउ इट वॉज इन आर ट्राइब, कहता है कि ये हाल था, वो कहता है कि इस तरह का हाल था हमारे कबीले के अंदर। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, एक व्यक्ति कहता है कि एक बेटे का बाप हो सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, तो कहता है कि उसकी मनोवृत्ति का जनक नहीं हो सकता वो। अगर उसका पिता है तो ये जो है क्लियर नहीं है कि उसका बेटा भी वैसा ही होगा, यानी बाप के जैसा ही होगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड वेग्रेंट, तो कहता है कि हमारा जो कबीला था वो भी शुरू से ही उसके अंदर जो है सनकीपन और खानाबदोशी रही थी। इस तरह की जो स्पिरिट हम कह सकते हैं कि लोग रहे थे उसके अंदर। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सेंग, हमने सवारी की, मुराद ने गाना गाया। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू some of our neighbors we belonged, we let the horse run as long as it felt like running। तो यहाँ नरेटर क्या कहता है कि सबको पता था कि अभी भी हम जो है पुराने ग्रामीण क्षेत्र में थे। एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड, जहाँ पर कि कम से कम वो कहता है कि उनमें से कुछ पड़ोसी जो कि हमें जानते थे, उन्हें पता था कि हम वहाँ के मूल निवासी हैं। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने घोड़े को दौड़ने दिया जब तक कि वो दौड़ना चाहता था। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड अलोन, अंत में मेरे भाई मुराद ने कहा कि नीचे उतरो, मैं अकेला सवारी करूँगा, अकेला सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क्ड, कहता मैंने पूछा कि मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे। दैट इज़ अप टू द हॉर्स, वो कहता है कि ये घोड़े पर निर्भर करता है। माई कज़न सेड गेट डाउन, तो उसने कहा कि नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड, तो मैंने कहा कि घोड़ा मुझे सवारी करने देगा। वी शैल सी ही सेड, वो कहता है देखेंगे हम। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विद हॉर्स, कहता है ये मत भूलो कि घोड़ों के साथ जो मतलब मेरा व्यवहार अच्छा है, मतलब मैं उन्हें कंट्रोल करना जानता हूँ। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद ए हॉर्स आई हैव ऑल्सो, तो कहता है कि मैंने भी कह दिया अगर तुम्हें घोड़ों को कंट्रोल करना आता है तो मुझे भी आता है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट्स होप सो गेट डाउन, कहते तुम्हारी सुरक्षा के लिए कह रहा हूँ, तुम्हें उम्मीद करते हैं नीचे उतरो, अच्छे की उम्मीद करते हैं। वो कहता है ऑल राइट आई सेड बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, ठीक है वो कहता है, नरेटर कहता है, और उसने कहा कि ये बात याद रखना कि तुम मुझे अकेले सवारी करने दोगे। आई गो डाउन एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड वज़ीर रन, वो कहता है मैं नीचे उतर गया। मेरा भाई जो है उसने क्या किया, कज़न ब्रदर ने, उसने जो है अपनी एड़ियाँ जो है घोड़े के जो है पीठ पे मारी उसने। एंड शाउटेड, उसकी मांसपेशियों पे वो मारता है और चिल्लाया, कहता है वज़ीर रन, ये दौड़ो। अ हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, पिछली टांगों पे खड़ा हो गया घोड़ा। स्नॉटेड, फुफकारने लग गया। एंड ब्रस्ट इनटू ए फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीएस्ट थिंग्स आई हैड एवर सीन, बहुत ही अद्भुत था वो कहता है कि घोड़े का पिछली टांगों पे खड़े होना और एकदम से तेज़ी से भागना, ऐसा कहता है पहले कभी नहीं देखा था मैंने। माई कज़न मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच, क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स
एंड 5 minutes later रिटर्न ड्रिपिंग वेट। वो कहता है कि मेरा चचेरा भाई जो है उसको ले गया अक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, सूखे घास के खेतों में और इरिगेशन डिचेज़ में ले गया, और वहाँ से क्रॉस करके वो ऑन दी हॉर्स, घोड़े के ऊपर, वो 5 मिनट में वापस आ गया ड्रिपिंग वेट, पसीने से तर हो करके। द सन वॉज कमिंग अप, सूर्य ऊपर आ गया था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, अब मेरी बारी थी सवारी करने की। आई सेड, माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा भाई मुराद जो है वो घोड़े से नीचे उतर गया। राइड ही सेड, उसने कहा सवारी करो। आई लिप टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, द हॉर्स डिड नॉट मूव। कुछ क्षण के लिए वो कहता है, तो जंप करके मैं घोड़े की पीठ पे चढ़ा, कुछ क्षण के लिए तो बहुत डर लगा मुझे, घोड़ा वहाँ से हिला नहीं। ऑफुल मतलब बहुत भयानक डर जो था उसके अंदर आ गया था। किक इनटू हिज मसल्स, माय कज़न मुराद सेड, उसने कहा कि उसके मसल्स में किक करो, एडी मारो। माय कज़न मुराद सेड, मेरे भाई मुराद ने कहा। और व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कहता है कि किसका इंतज़ार कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट, इससे पहले हमें उसको वापस लेके जाना है, इससे पहले कि कोई उठ जाए। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नोटेड, वह अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और स्नोटेड मीन फुफकारा। देन इट बिगन टू रन, उसने भागना शुरू कर दिया। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, अब मुझे पता नहीं था क्या करना है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, द हॉर्स रन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड ऑफ डिक्रन हेलेबियन वेयर इट बिगन टू लीप ओवर वाइन्स। तो बजाय, वो कहता है कि इरिगेशन डिचेज़, सिंचाई तालों में जाने की बजाय, उन खेतों में जाने की बजाय, घोड़ा जो है रोड पर चला जाता है वाइन यार्ड्स यानी अंगूर की बेलों में चला जाता है। डिक्रन हेलेबियन नाम है, वहाँ चला जाता है, उस जगह पे चला जाता है। वहाँ पर उसने जाकर के बेलों के ऊपर से कूदना शुरू कर दिया। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन बिफोर आई फेल, मेरे गिरने से पहले वो 7 बेलों को कूद चुका था। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और दौड़ता ही गया वो। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा भाई मुराद जो है भाग करके रोड पर आ गया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, कहते तुम्हारी चिंता नहीं है। ही शाउटेड, चिल्लाया वो। वी हैव गॉट टू गेट द हॉर्स, हमें घोड़े को वापस प्राप्त करना है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, वो कहते तुम इस तरफ जाओ और मैं इस तरफ जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, कहता है अगर घोड़ा तुम्हें मिल जाए तो बड़ा विनम्र रहना, मैं पास में होऊंगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड द इरीगेशन डिच, वो कहता है कि मैं रोड पे चलता गया। एंड माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड द इरीगेशन डिच, वो इरीगेशन डिच सिंचाई ताल या खाइयों की ओर चला गया। Okay students, the rest we will read tomorrow. Thanks and have a good day.